मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश में जब तक कोई अपनी जान न दे दे, आई थिंक तब तक उस चीज पे बात हो ही नहीं सकती या उस चीज को लेकर सुनवाई हो ही नहीं सकती। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक सिस्टम फेल्योर था। जनवरी 17, 2026 रात का समय था। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150। 27 साल के युवराज मेहता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो गुड़गांव से अपने घर वापस जा रहे थे। डेंस फॉग था, विजिबिलिटी एकदम जीरो थी और पास में था एक कंस्ट्रक्शन पिट जिसमें पानी भरा हुआ था। और विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से युवराज की कार बाउंड्री वॉल को तोड़कर उस पिट में जा गिरी। हैरानी की बात तो ये है कि युवराज की डेथ तुरंत नहीं हुई। वह कार से बाहर निकलकर कार की रूफ पर जाकर खड़े हो गए और कार आधी पानी में जा चुकी थी और 90 मिनट से 2 घंटे तक वो हेल्प हेल्प चिल्लाते रहे और उन्होंने अपने पापा को कॉल करके कहा कि मैं पानी में गिर गया हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब आए, लेकिन पुअर इक्विपमेंट होने की वजह से, कोल्ड वाटर की वजह से और फॉग की वजह से रेस्क्यू में डिले होता गया और युवराज पानी में डूब गए। और पोस्टमार्टम में पता चला कि लंग्स में पानी 200 ml तक भर चुका था और इसी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और उनकी डेथ हो गई। और सबसे शॉकिंग बात तो ये कि इसी जगह के लिए 2015 में यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ड्रेनेज प्रपोजल दिया था कि पानी एक्यूमुलेट ना हो सके और यह 10 सालों तक फाइल में बस पड़ा रहा, कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। आज के टाइम पे इन्होंने क्या किया, बिल्डर्स के ऊपर एफआईआर किया, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को रिमूव कर दिया गया, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और एसआईटी प्रोब का ऑर्डर दिया। बट सवाल ये है कि अगर ये पिट पहले से नोन था, अगर कंप्लेंट पहले से ही हो रखी थी और इसका सॉल्यूशन अगर 2015 में ही था, तो फिर युवराज की जान क्यों गई? अगर नोएडा जैसे प्लांट सिटी में ये हो सकता है तो हम सब तो नेक्स्ट होंगे। फिर याद रखिए, डेवलपमेंट विदाउट सेफ्टी इज नॉट अ डेवलपमेंट।